हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर बिहार एसएससी सीजीएल, और ये आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 का प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो चौथा सेट आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग अपना स्कोरिंग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कैसा रहा, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट डे आपका 30 मार्क्स आ रहा है, तो अगले दिन अगर 31 भी आ रहा है तो आपके लिए अच्छा है। बस आपका इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण के कारण है। तो ये किसके कारण से होता है, तो ये होता है आपका नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यानी नाइट्रस डाइऑक्साइड को लिखते हैं N2O और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका SO2। ओके, चलिए सॉरी। और देखिए यहाँ पे N2O, कभी कभी अगर मान लीजिए ऐसे दे दे SO2 और NO2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रस डाइऑक्साइड, और ये देखिए N2O जो है ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी आपका जिम्मेवार होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये आपका जो है ये आपका संबंध हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा समझौते से ये कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है उसका संबंध है। बात करते हैं तो ये कब आया था, तो इसे जो है 2000 में लाया गया था, ठीक है। लेकिन 2003 से इसे लागू किया गया था। ये जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल वो 2000 में आया था, और इसे लागू कब से किया गया, तो लागू जो है वो आपका 2003 से किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और डेट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो डेट्स वाले को ज़रूर आप लोग लिख लीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना % है। तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8.6%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे है आपका नोगल खाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, और पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु, रणथंबोर गुजरात, नागरहोल ओडिशा। तो यहाँ पे आपका सुमेलित आपको बताना है, इसमें से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। और नागरहोल का अगर बात करते हैं तो ये है आपका नागरहोल जो है वो है आपका कर्नाटका में। अगर बात करते हैं पेरियार का तो वो है आपका केरल में, और रणथंबोर जो है वो आपके राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ओके, तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। जायकावाड़ी परियोजना जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णा नदी, यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये जो है आपका ये परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। जायकावाड़ी परियोजना जो है ये कृष्णा नदी नहीं होके ये कहाँ हो जाएगा, तो गोदावरी नदी से। हीराकुंड बिल्कुल सही है, महानदी, काकरापारा, ताप्ती और पोचमपात परियोजना गोदावरी, और जायकावाड़ा भी जो है वो गोदावरी से ही संबंधित है, और ये महाराष्ट्र राज्य से लाभान्वित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो आपका कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा मैनहट्टन जो है ये। आप चलिए बात करते हैं, देखिए यहाँ मैगिनॉट है, तो मैगिनॉट जर्मनी, फ्रांस। उसके बाद आपका हिंडनबर्ग है, तो हिंडनबर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड, और 49वीं समानांतर रेखा ये USA और कनाडा। चलिए क्वेश्चन है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है आपका ऑप्शन ए यानी स्पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मनीला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी, और वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे नेवी हो जाएगा 8 अक्टूबर, और 4 दिसंबर जो है वो हम लोग
यहाँ पे लिख लीजिए ये 4 दिसंबर को नेवी, और 8 अक्टूबर को लिख लीजिए हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ 16 दिसंबर जो है आपका विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? तो अकबर के द्वारा इसमें से कौन सा महल निर्मित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका जहांगीर महल जो है वो अकबर के द्वारा निर्मित है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपका शीश महल, दीवाने महल और खास महल, ये तीनों जो है आपका शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। और ये तीनों जो है आपका शीश महल, खास महल, दीवाने महल, ये सब आगरा में है और शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। 11 नंबर है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये क्यों किया गया था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ओके, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है हमारा, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ये आपका 1924 हो जाएगा राइट आंसर। और ये आपका एकमात्र अधिवेशन था जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कमान नहीं संभाला था। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। नेक्स्ट है 70, त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है उसमें ये मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन जो है उसका विशेष रूप से उल्लेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका अकबर के समय में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये आपका किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो लिखित संविधान जो है ये आपका कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, 1 अप्रैल 2010 को। देखिए यहाँ पे है आपका शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति जो है अपनी
रिपोर्ट जो है वो किसको देगी, तो लोकसभा स्पीकर को, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो यहाँ पे है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 352, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल है तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। फिर आपका 356 के तहत जो है वो आपका लगता है राष्ट्रपति शासन, और बात करते हैं अनुच्छेद 360 तो यहाँ पे आपका वित्तीय आपात लगता है। ओके चलिए, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 26। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। ओके, तो उसका अध्यक्ष जो था वो ऑप्शन सी यानी बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1989। नेक्स्ट है आपका 29। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ब्रॉगली जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की। नेक्स्ट है मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें वर्ग की संख्या जो थी वो 9 थी। ओके, और आवर्त जो था वो आपका 7 था। ठीक है, और इसका जो सारणी था वो भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते थे। ठीक है, तो ये आपका मेंडलीव का है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। तो यहाँ पे आपको कैसा रंग होता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो इसमें क्या मिलाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग कार्बन को मिलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है एस्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो एस्मेल्टाइट जो है वो आपका कोबाल्ट यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यहाँ कोबाल्ट का अयस्क है। नेक्स्ट है मेरा कि उजला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ZnSO4 × 7H2O। तो यहाँ पे देखिए उजला थोथा W और Z बिल्कुल आसपास होता है, इसलिए यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब जैसे यहाँ पे है आपका CuSO4 तो इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि देखिए B या C पास में आता है। ठीक है, और ग्रीन विट्रॉल हम लोग इसको बोलते हैं, देखिए G और F पास में आता है, इसलिए FeSO4 को हम लोग ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। तो ऐसे याद रखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ओके, तो यहाँ पे सबसे कम जो घनत्व है वो है आपका शनि ग्रह का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शनि के बाद आपका अरुण, फिर बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, इस तरह से आपका बढ़ता हुआ क्रम रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 36, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवतीय रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे आपका किस देश से विषुवतीय रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अर्जेंटीना। ठीक है, और बात करते हैं इक्वाडोर, केनिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, ये सब जो है इनसे आपका जो है विषुवत रेखा गुजरती है, जबकि ब्राज़ील से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, ब्राज़ील से होकर मकर रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो मलेशिया जो है वो आपका सबसे ज़्यादा टीन यहाँ उत्पादित होता है। नेक्स्ट 38, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं शीतोष्ण वाले को, तो शीतोष्ण की जो वनस्पति होती है उसे हम लोग बोलते हैं मेसोफाइट।
ओके, तो यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य जो है वो हो जाएगा आपका असम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका कहाँ है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूपगढ़ी। नेक्स्ट है 41, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी यानी लूनी की सहायक नदियां हैं। आप ये आपका जोवाई, सुकरी एवं जोजारी ये तीनों जो है आपका, और इसकी लंबाई का अगर बात करते हैं तो ये है 320 किलोमीटर, लूनी नदी 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इसके पहले देख लीजिए ये आपका रीजनिंग है, तो चलिए 119 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्रुव या पोल। जिसे आप लोग को पता भी होगा, अगर ये दर्पण है तो यहाँ पे आपका मध्य में एक बिंदु होता है, इसी को तो हम लोग पोल बोलते हैं, और इधर हमारा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, तो इस तरह से इसको पोल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इसको किस रूप में निरूपित करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा H बराबर I²RT, यहाँ बिल्कुल सही है बी। 121, निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ओके, तो यहाँ पे कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है आपका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका मक्खन का खट्टा होना। तो ये आपका बर्फ़ का पिघलना, ये क्रिस्टल का उत्पादन, गीले कपड़े का सूखना, ये सब भौतिक है। नेक्स्ट है 122, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 123 है क्वेश्चन, कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, ओके, तो यहाँ पे कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का घोल जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, ओके, तो ये आपका अविलंब से दूर तथा गति इसकी बढ़ जाती है। ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे प्ले सेक्शन यूट्यूब पे आपका प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, जो कि साइंस करवाया गया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल या बैटरी। नेक्स्ट है 126, किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु का विस्थापन हमेशा जो है विस्थापन हमेशा होता है, तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी, यानी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 127, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, तो इसको हम लोग कौन सा विज्ञान बोलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा पैलिएंटोलॉजी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये है आपका हड्डी से संबंधित है, और अगर विटामिन का बात करता है तो विटामिन डी की कमी से ये सब हो जाता है। नेक्स्ट है 129, मानव शरीर में के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है, तो संक्रमण रोकने का सबसे सरल इलाज आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो नए जीव जनक माता पिता से
समान होते हैं, मतलब ये माता पिता के समान होते हैं और इसलिए ये आपका भिन्न भी हो जाता है, तो ये अलैंगिक प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका बढ़ता है, इसका कारण है आपका, तो ये है लेटरल मेरिस्टेम, इसकी वजह से इसका घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा 133 उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कथन कौन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ पे कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा जो होता है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, उसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक शब्द का प्रयोग बिचिट ने किया था, तो ये भी सही है। और वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उत्तक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है 134। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये है आपका हिपैरिन होता है, जिसके वजह से आपका रक्त जमता नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल खेतों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो धान, ये जो है आपका खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पे हेमोफिल्स पर्टुसिस। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये प्लेग के वजह से होता है, हेमोफिल्स पर्टुसिस। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है प्लेग, तो ये गलत लिखा गया है। तो यही आपका जो है, तो ये काली खांसी जो होता है वो हेमोफिल्स पर्टुसिस की वजह से होता है। ठीक है, चलिए हैजा, ब्रिबियो कॉलरी, कोड कुष्ठ, माइक्रोबैक्टीरिया और टिटेनस कॉलीस्ट्रियम टिटैनी के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब आपका किसके द्वारा जीता गया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 138। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आप लोगों का बहुत बार हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रकरण दिवस, जो कि कब मनाते हैं? 23 जनवरी। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार भारत राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना % रहा है? तो ये आपका रहा है, तो ये है आपका 2.97%। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 141। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। ये आपका शामिल नहीं है। नहीं तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला और स्वच्छ बिहार, विकसित बिहार, ये तीनों है आपका। नेक्स्ट है हमारा 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये आपका 2022 का बात है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट है द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी? तो ये आपकी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 5वां। चलिए
नेक्स्ट है हमारा बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारा करवाया गया है। तो यहाँ पे ये राजगीर, और आप लोग अगर हमारे करेंट के साथ नहीं जुड़ते होंगे तो करेंट के साथ जुड़िए। तो ये जितने भी हैं आपके 20 लगभग क्वेश्चंस है आपका करेंट का, तो ये सब आपसे बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं तो क्वेश्चंस जो है आपका ये स्टार्ट है आपका 137 से, और यहाँ से लगातार आपका जो है सब बनने वाला है। सारा क्वेश्चंस मेरा करवाया हुआ है, तो इसलिए आप लोग रेगुलर करेंट के साथ जुड़िए। किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता। तो ये हम बताए हुए थे उस दिन भी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, युजवेंद्र चहल के द्वारा ये खिताब जीता गया है। और ये किसको मिलता है पर्पल कैप, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। और इन्होंने कितना विकेट लिया था, तो 27 विकेट, शॉर्ट में लिख देते हैं। चलिए, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा यह किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक। तो ईजी एंड इंडियन इकोनॉमी के लेखक जो होंगे वो हो जाएंगे MG रनाडे। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, जितने भी करेंट है, अगर आप लोग मेरा करेंट देखते होंगे तो आपका सारा करेंट एकदम बिल्कुल बन रहा होगा। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा। तो आपका करेंट या सीट के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हूबहू जब मैच करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगा। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।